नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट है 8 दिसंबर 2024 की। एफडीआई इनफ्लो इन इंडिया क्रॉसेस $1 ट्रिलियन। ये रिपोर्ट जारी की गई है डिपार्टमेंट पीटीआई के हवाले से खबर दी गई है और डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड डीपीआईआईटी ने रिपोर्ट जारी किया है। इसका जो एग्जैक्ट आंकड़ा बताया गया है इंडिया में अब तक का अप्रैल 2000 से सितंबर 2024 तक का, वो है $1,03,340 बिलियन US। ये लगभग 1 ट्रिलियन के ऊपर पहुंच रहा है अमाउंट। इसका मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब यही है कि भारत एक सुरक्षित स्थान है। सभी लोग ये मान रहे हैं कि भारत में निवेश करना सही है। अच्छा, एक शब्द आता है एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और एक आता है एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। ध्यान रखिएगा, इन दोनों में अंतर है। एफडीआई में जहाँ पैसा जब लगाया जाता है, कोई कंपनी लगाता है तो संचालन भी करता है और दीर्घकालीन निवेश होता है, जबकि एफआईआई में केवल जो है शेयर मार्केट में सूचीबद्ध कंपनियों के शेयर खरीदे जा सकते हैं विदेशियों के द्वारा, बाहरी लोगों के द्वारा। ठीक। अब ये प्रॉफिट के लिए सिर्फ होता है एफआईआई, और कुछ नहीं होता। इसमें दीर्घकालीन निवेश का कोई चक्कर नहीं। आज लगाए कल पैसा, 1 घंटे बाद ही हम पैसा निकाल सकते हैं। अच्छा, एफडीआई या तो गवर्नमेंट रूट से होगा या ऑटोमेटिक रूट से होगा। अगर गवर्नमेंट रूट से होगा तो गवर्नमेंट से कुछ जो है अथॉरिटी लेनी पड़ेगी, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उससे परमिशन लेनी पड़ेगी। इसमें जैसे दूरसंचार होता है, मीडिया होता है, फार्मास्यूटिकल होता है, बीमा होता है, रक्षा क्षेत्र होते हैं। इन सब में निवेश अगर करना है तो सरकारी परमिशन की ज़रूरत होती है, बाकी में नहीं माना जाता है। कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां परमिशन एफडीआई प्रतिबंधित है, जैसे लॉटरी में नहीं कर सकते, जुआ, सट्टा, चिट फंड, रियल इस्टेट, ये जो मकान बनवाने वाली बात है, निधि कंपनी हुआ, सिगरेट निर्माण या नशा की बनाने वाली चीज़ों में, तो इन सब में आप निवेश नहीं कर सकते, ये एफडीआई नहीं कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें स्थान के हिसाब से, तो ये जो 1 ट्रिलियन से ऊपर का निवेश है, इसमें से 25% मॉरिशस रूट का है, मॉरिशस का है। सिंगापुर 24%, यूएसए 10%, नीदरलैंड 7%, जापान 6%, यूके 5%, यूएई 3%। और ये सारे निवेश सर्विस सेक्टर में हुए हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में हुए हैं, दूरसंचार में हुए हैं, निर्माण और विकास में हुआ है, ऑटोमोबाइल में हुआ है, केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल में हुआ है। इस तरह की कंपनियों में हुए हैं सारे निवेश। आपको ये ध्यान रखना है। अब इसमें सबसे ज़्यादा निवेश मॉरिशस रूट के थ्रू आया हुआ है। मॉरिशस को असल में टैक्स हेवन स्टेट माना जाता है, और भारत और मॉरिशस के बीच में एक समझौता है। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे देशों के साथ समझौता है कि अगर इन देशों से आप भारत में निवेश करते हो तो एक ही जगह आपको टैक्स चुकाना है, चाहे मॉरिशस में चुका लो चाहे इंडिया में। तो लोग करते क्या हैं कि मॉरिशस में ही चुकाते हैं टैक्स और फिर इंडिया में निवेश करते हैं। मॉरिशस में टैक्स बहुत कम है, इससे इंडिया को टैक्स का लॉस तो होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन टैक्स लॉस के साथ साथ इन्वेस्टमेंट आता है, जो कि दीर्घकालीन उद्देश्यों को में दीर्घकालिक मतलब उसमें अगर देखा जाए, परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, तो ये हमारे लिए लाभकारी है। तो ऐसा कोई बुरा भी नहीं है। हालांकि इस तरह से कुछ इंडियन कंपनीज भी करती हैं, जो कि क्या करती हैं कि इन रूट्स को यहाँ वहाँ पर एक अपनी कंपनी खोलती हैं दूसरे नाम से, और फिर वहाँ से जो है इन्वेस्टमेंट करती हैं अपने पैसे का भारत में। ये कोई इलीगल नहीं है, लेकिन वही बात है, नैतिकता के आधार पर अगर देखा जाएगा तो इलीगल माना जाएगा। बस नैतिक मानदंडों पर इलीगल है, बाकी लीगल है। पनामा पेपर लीक्स वगैरह का केस आप लोग सुनते होंगे, तो इसमें कुछ इलीगलिटी नहीं है, लेकिन मॉरल ग्राउंड पर अगर देखोगे तो इलीगल है। बस इतना ही बात है और कुछ नहीं है। तो इस तरह से भारत में अब तक का सबसे बड़ा निवेश ये हुआ है। अब आप लोग ये समझने की कोशिश करिए कि अगर आने वाले दिनों में अगर इस तरह से इन्वेस्टमेंट होता रहा तो भारत का विकास और तेज़ी से होगा, भारत में और इन्फ्लो होगा, और विदेशी बहुत सारी कंपनियां यहाँ पर आएंगी, जिससे रोजगार के अवसर भी खुलेंगे, और सबसे बड़ी बात तो एंटरप्रेन्योरशिप के अवसर मिलेंगे हमें छोटी मोटी कंपनियों के थ्रू। उम्मीद यही करता हूँ कि और भी निवेश बढ़ेगा और इससे जो है भारत में नए नए अवसर मिलेंगे। चलिए, मैं अपना वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।